नमस्कार। आप ऑनलाइन में और गए हैं सलेमपुर तहसील अंतर्गत गाँव आता है द्वारा बगनौली। यहाँ संतोष जी के 35 ग्राम पे हम पहुँचे हैं, गांव में पहुँचे हैं। यहाँ ये इनका आवास सामने दिखाई दे रहा होगा, यह इनका पर्सनल आवास है। आपको बताते चले, आज से 24 साल पहले AIS की नौकरी पाते हैं विभिन्न पदों पे होते हुए आज यह अपने गांव पहुँचे हैं। और यहाँ के लोग आपको दिखा दें कि यहाँ की महिलाएँ इतनी उत्सुक हैं, यहाँ के लोग इतने उत्सुक हैं। युवाओं के दिलों में जो चीज़ उमड़ रहा है, लेकिन मेरे जेहन में एक सवाल यह आ रहा है कि आज से 24 साल पहले यह नौकरी पाते हैं और 24 साल के बाद गांव आते हैं। क्या 24 साल के अंदर इनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि हम 24 साल में हमें आगे भी घर आना चाहिए, लेकिन 24 साल बाद आए हैं। और देखिए यहाँ जो हुजूम दिखाई दे रहा है, यहाँ की महिलाएं जो इतनी उत्सुक हैं, लग रहा है कि कोई बेटा इनका अपने घर आ गया है और बहुत बड़ी जंग जीत के आया है। और अब यह सवाल दिमाग में हमारे बैठ रहा है कि 24 साल तक संतोष कुमार जी घर क्यों नहीं आए, और आए तो अपने युवाओं के लिए कौन सी सौगात लेकर आए हैं, ताकि यहाँ के लोग इस तरह से उत्सुक हैं और युवा भी उम्मीद लगाए हैं कि इनसे कुछ खास बात करें। यहाँ कुछ महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं, इसी गांव की हैं। संयोग से संतोष जी को इससे कोई रिलेशन तो होगा, या चाची हो, बुआ हो, दीदी हो, जो भी हैं। मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। आप क्या है, ये संतोष जी आए हैं काफ़ी दिनों के बाद, आपके क्या लगते हैं? ये हमारे जेठ के लड़के। आपके जेठ के लड़के। आप 24 साल के बाद यहाँ आए हैं, सुनने में आ रहा है। बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। हम लोग के गांव की धरती बहुत उनके लिए तरस रही थी, आ गए हैं। और आने के बाद हम लोग के गांव बहुत मनोबला बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है कि हमारे गांव के हमारे जेठ के लड़के आए हैं। हमारे गांव के लिए बहुत खुशी है कि ऐसे 24 साल के बाद हमारे बच्चे आए। इनकी सारी हम लोग की दुआएं इनके लग जाए और हमारे गांव का बहुत बड़ा विकास। 24 साल के बाद आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए संतोष जी के माध्यम से। यहाँ तमाम युवा वर्ग मेरे साथ खड़ा है, मैं युवा वर्ग से ही बात करता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? जसवंत जी। पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं बताइए? क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप वहीं के गांव के एक युवा आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो आज उस स्तर पे पहुंचे हैं कि आपका के गांव के लोग गौरवान्वित हो रहा है। यही किसी गांव का कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? क्या स्वागत तो आपने बहुत धूमधाम से किया। और 24 साल के बाद आए हैं, क्या 24 साल में आप लोगों को कभी याद करते हैं? पहली बार देख रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? हाँ, यानी पहली बार ऐसा तो नहीं कि फिर जाके और आपको भूल जाए। अच्छा, इनके ऊपर निर्भर करता है, यानी आप लोगों की उम्मीदें इनसे लगी रहेंगी। चलिए, उत्साहित है, काफ़ी उत्साह है युवाओं में। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पे आया और मैं सभी बुजुर्गों, भाइयों बहनों और सभी गाँव वासियों से का बहुत आदर करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो सब यहाँ पे मेरे आदर में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही विकास की ज़रूरत है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो ये देवरिया और सलेमपुर और ये है, क्योंकि मैं यहाँ के सभी जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। इंग्लिश सीखिए, गणित सीखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इधर उधर बहुत भटक जाते हैं
तो इसलिए मेरा यही मानना है कि पहले थोड़ा जो भी है 10-12 तक अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। ठीक है, काम भी अगर करना है, खेत पे भी करना है, कुछ और भी हेल्प करना है तो वो भी करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वही आपकी एक मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, बहुत जायदाद नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, लोगों से सीखिए कि क्या करा जा सकता है, और अपने जो भी आए उससे सलाह लीजिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सारे जो हमारे यंग लोग हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई करिए, और भी काम करिए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। सर हाँ। मैं रोक के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि तमाम यहाँ के युवा, आपके यहाँ के सारे युवा ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और तमाम फ़ोन की घंटियाँ हमारे पास बज रही थी और लोग बहुत उत्सुक थे, और जिनकी भी घंटी गई है एक उम्मीद के साथ, आपसे एक उम्मीद लोग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के हैं, और काफ़ी दिनों बाद हमारे गांव में आ रहे हैं। इनके लिए गांव में कोई व्यवस्था ऐसी क्या किया जाए ताकि ये लोग आने वाले समय में आपके दिखाए रास्ते पे चलें और आपको हमेशा के लिए ये लोग ये एक स्थापित स्तंभ बना दें, ताकि आप युवाओं का ये जो जागरूकता है आपके प्रति, उसके लिए आप क्या? मैं कहूँगा कि आजकल ना इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो मैं 1-2 लैपटॉप यहाँ पे भिजवा सकता हूँ, ताकि ये कहीं एक छोटा सा सेंटर पहले बना दिया जाए। और मुझे यहाँ पे ये पता नहीं कि BSNL है या MTNL है, तो उससे एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबके पास मोबाइल है, लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आजकल बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आती रहती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने दिमाग और उसको फोकस रखिए, रदर देन बहुत सारी इधर उधर चीज़ें देखने के लिए। और सबसे पहले वही चीज़ है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर कोई इंटरमीडिएट या हाई स्कूल और जो बेसिक एजुकेशन है ना, जो बेसिक स्कूल है, उसको अच्छे करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे युवा लड़के भी हैं जो अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ा सिखा भी सकते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे से मिल करके भी बैठना है यहाँ पे। मैं यही कहूँगा कि पहले तो छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, जो भी जिसमें इंटरेस्टेड है वो आपस में मिलें, बात करें, एक दूसरे से सीखें। सो 4-4, 5-5 लोगों के मिलने से भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अचानक ही एक दिन स्कूल बन जाएगा या वो हो जाएगा, लेकिन वो है ठीक है। यहाँ पे मैं प्रशासन से भी बात करूँगा, मैंने बोला था कि DM या SDM से भी बात करने के लिए। तो जितनी भी कोशिश होगी मैं बात करके बता करता हूँ कि यहाँ पे जो भी है स्कूल हो जाए। एक मतलब एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, जिसमें कम से कम इंग्लिश और मैथ्स अच्छी तरह से सिखाई जाए। सर एक चीज़ और, आपकी प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण अंचल से शुरू हुई थी या आप कहीं शहर में रहते पढ़े? नहीं, मैं तो ग्रामीण से नहीं रहा। मैं लखनऊ में था, लेकिन लखनऊ में बेसिक उसमें था, क्योंकि मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे हर वक्त आता रहा हूँ, यहाँ पे भी रहा हूँ, मेरी नानी के घर पे भी आता रहा हूँ। तो मैं बाकी काफ़ी लोगों से मिलता रहा हूँ, ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि ना मैं वहाँ पे भी थोड़ा अलग रहा। मैं पढ़ाई करता रहा तो अपने लोगों से पूछता रहा, तो उससे थोड़ा सा आपको रास्ता मिलता रहा। फिर मैं वहाँ से ऑल इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप से देहरादून चला गया बोर्डिंग में पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वहाँ से फिर मैंने फिर से वो करके IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया। फिर उसके बाद मैं PhD के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनरोल किया। उसके बाद मैं फिर सिविल सर्वेंट बन गया, तो बीच में अभी PhD पूरी ख़त्म नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर का काम भी करिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि घर का काम नहीं करिए, क्योंकि कई बार परेशानियाँ हैं, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रूर उसके लिए भी काम करिए, लेकिन बहुत इधर उधर भटकिए नहीं। और मैं यही कहूँगा कि एक जो भी हो सकता है कि किसी तरह से एक इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ पे और छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे आजकल बैंकिंग एग्ज़ाम है, PCS एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम है। हर आदमी को अपना थोड़ा जज करके ना उस एरिया में फ़ोकस करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताऊंगा कि हर 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। जिस एग्ज़ाम को भी देख रहे हैं, हर 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। उसमें देखिए कि कैसे आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के वो आ रहे हैं। उसमें स्पीड टेस्ट हो रहा है या इंग्लिश हो रहा है, या उसकी इंग्लिश की ग्रामर क्या हो रही है, तो वो देखिए आप लोग ज़रूर। 5 साल हर आदमी जो है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है ना, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे रहा है, 5 साल का वो टेस्ट करे।
और इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए यस मैं ये कहूँगा कि बहुत सारा वो हो सकता है कि हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इंटरव्यू में बाकी लोगों को भी मदद कर सकती है, लोगों को ट्यूशन दिया जा सकता है या लोगों को गाइडेंस दिया जा सकता है। मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ऑनलाइन या किसी से भी, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो मैं ऑनलाइन में भी उसको बता सकता हूँ कि किसी को अगर ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस चाहिए या कैसे वो करना है, क्या करना है, वहाँ पे जाके लोगों से कैसे बात करनी है, तो वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा बता सकते हैं। मेरी भी और मेरी वाइफ भी बता सकती हैं, वो भी IIT और वहाँ से पढ़ी लिखी हैं, वो आ नहीं पाई, उनके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी, तो वो है। और जो भी हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी हो। प्राइवेट सेक्टर में भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी गवर्नमेंट में ही करेगा कि गवर्नमेंट के पास भी नौकरी कम है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर जगह आप लोग करिए, फोकस करिए कि यहाँ पे करना है, अगर कुछ और मदद हो सकती है। प्राइवेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण है, तो उस गुण को निखारिए और उसको यूज़ करिए। मैं यही कहूँगा कि आप सब लोगों के पास उतना ही टैलेंट है जितना मेरे पास था, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग उसको निखारिए और उसको अच्छा करिए। हाँ, मैं संतोष कुमार हूँ, मैं लोहरा बमनौली से हूँ और मैं अब वहीं पे जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस क्रम में एक और हैं जो समाज सेवी भी हैं और यहाँ प्रयागपुर के वर्तमान चलिए सतीश कुमार कांपी के नाम से जाना भी जाता है। सतीश भैया थोड़ा सा बताएंगे कि भैया सर जी आए हैं। ये इनके चयन से हमारे पूरे इलाके के बहुत ही काफ़ी लोग प्रशंसित हैं और काफ़ी हर्षोल्लास है, और इनके चयन होने से हमारे पीढ़ी है उस पीढ़ी को भविष्य में अपने आप को संवारने के लिए मौका देना। इसलिए हम क्षेत्र के नौजवानों को ऐसे लोगों से प्रेरणा देते हैं और भविष्य में अपनी पूरी तैयारी करके प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सफलता अर्जित करना और सामाजिक कामों में अपना सहयोग करना हमारे इलाके और हमारे क्षेत्र के और हमारी सहयोग के लिए बहुत ही कुछ पदों पर जाना इस इलाके के क्षेत्र की जनता के लिए और विशेष करके जो हमारे छात्र बढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और निश्चित ही हमारा इलाका जो आज उच्च संस्थानों में कब्जा कर रहा है, यह एक बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए और पूरे इलाके के लोगों के लिए गौरव की बात है। चलिए ठीक है सर, जैसा कि सबसे पहले आप अपना परिचय किस पद पे रहे, ये सारी चीज़ें बताइए। कब आप ज्वाइनिंग किए, आप किन किन पदों को होते हुए अभी यहाँ तक पहुँचे? उनके बराबर होना। अभी मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, इंडियन एयरफोर्स देख रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स का पूरा कंट्री का ऑडिट देख रहा हूँ। जैसे शुरू में आपकी पहली ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैंने अभी अब बता दूँ। हाँ, अभी मैं पूरी ऑल इंडिया देख रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एयरफोर्स पार्ट, एयर हेडक्वार्टर और 7 कमांड्स हैं पूरे इंडिया में, तो उन सबको मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ही बड़ा एरिया है और हमें बहुत ही ऊपर नीचे जाना पड़ता है। मेरे अंदर 3 डायरेक्टर हैं, वो अलग अलग जगह बेंगलोर में है, और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। इसके पहले मैं बेंगलोर में था 5 साल तक, तो वहाँ पे मैं सारे जो डिफेंस के पब्लिक सेक्टर थे उनको देख रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, HAL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और BDL है, गोवा शिपयार्ड है, मेजबान शिपयार्ड, तो ये बड़ी बड़ी आपकी पहली ज्वाइनिंग 2002 के आसपास हुई थी? 2000 में हुई थी। 2002 में जब पहली ज्वाइनिंग किए आप, तो आपको कैसे महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था कि भाई इस क्षेत्र के बारे में हम क्या करेंगे जहाँ हम निकल के आए? देखिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी करने का जो है, आपका मन है और काफ़ी आप करना भी चाहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं अच्छा ही सजेशन देता है। मैं चुप कराइए ना, शोर बहुत ज़्यादा हो अच्छा ऑफिसर भी हूँ, तो इसलिए मैं हर वक्त रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहा हूँ, तो मैं यूपी में बहुत ही कम रहा हूँ, बस 2 साल इलाहाबाद में था। सर, 2 साल आप अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन 24 साल के अंतराल में आप 2 साल
इलाहाबाद भी रहे अपने गांव से 300 किलोमीटर की दूरी, लेकिन आप अपने गांव क्यों आना नहीं चाहते? नहीं आने की चाहने की बात नहीं है कि उस 2 साल में मैं यूपी देखना था, बनारस गया, इधर उधर गया, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे गया। 2 साल बहुत छोटा टाइम था और पूरा यूपी का था। यूपी में इलाहाबाद में जो भी हुआ, इलाहाबाद में स्कूल में भी लेक्चर दिए मैंने, बड़े बड़े स्कूलों में लेक्चर दिए और वो भी दिया, लेकिन वो बहुत छोटा टाइम था और उस समय मैं काफ़ी काम कर रहा था, क्योंकि वो पूरे स्टेट का काफ़ी काम था, वो न्यूज़ में भी आया था। उस समय मैंने IVRS लगवाया था पूरे स्टेट के लिए, ताकि सारे लोगों को अच्छा फ़ायदा हो, उनके GPF और इन चीज़ों से अच्छा फ़ायदा हो। तो इसलिए उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वो काफ़ी न्यूज़ और मीडिया में भी था नाम मेरा। लेकिन उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, फिर मैं दिल्ली में ही रहा, क्योंकि मुझे अपना PhD भी मैं सोचा था मैं अपना ख़त्म करूँगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया काम में। तो उसके अलावा उस समय मैंने ऑल इंडिया का एक वो नरेगा का आपका स्कीम है, सबसे पहले उसका पूरा ऑल इंडिया मैंने देखा, उसको उसकी जो भी कमियां थी वो सब बताया। उस समय ऐसा हाल हो गया था कि गवर्नमेंट भी दे सकती थी, लेकिन वो हमारा वो पर्पस नहीं था, हमारा ये पर्पस था कि उस स्कीम को कैसे अच्छा किया जाए। तो उसके मारे मैं पूरी कंट्री में गया, यूपी में भी गया, यूपी में भी आया था, लेकिन यूपी वालों ने बहुत सपोर्ट शायद नहीं दिया, या वहाँ पे जो लोग थे बहुत उत्सुक नहीं थे कि भाई हम देखें और उनको बताएं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए यूपी थोड़ा सा वो नहीं रहा। यूपी उस मामले में एक्चुअली मैं ये भी कहूँगा कि फोर्थ कमिंग नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिक्स और काम करने में कम है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में भरने के लिए। आम आदमी को रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बहुत सारा इधर उधर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो वही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हो गवर्नमेंट का, मेरा मेन मतलब यही होना चाहिए कि उनको रोज़गार मिले, उनको खाना पीना ठीक से मिले, स्कूल अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। सर, मैं आपके गांव में आए हैं, आप 24 साल के बाद गांव आए हैं। आपके यहाँ बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, नौजवान लोग बहुत ही, यानी समझ लीजिए कि एक ऊर्जा सी आ गई है लोगों में। इनके लिए क्या कोई प्लान लेकर आए हैं आप? कोई प्लान है इनके लिए? देखिए, मेरे पास अभी इनके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन मैं हर वक्त इन लोगों से मिलता रहा हूँ। मैं लखनऊ में आता रहा हूँ, तो लखनऊ में, क्योंकि मैं लखनऊ में भी बहुत कम आता था, क्योंकि मैं बाहर रहा काफ़ी। तो जैसे मैं चंडीगढ़ में था, इलाहाबाद में था थोड़ा टाइम के लिए, फिर दिल्ली में रहा, दिल्ली में मिनिस्ट्री में रहा 7 साल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में था 7 साल। तो इसलिए मतलब मैं काफ़ी बिज़ी था। ठीक है, उसमें बहाने में ये भी था कि हम लोगों के घर में भी काफ़ी थोड़ी सी परेशानियाँ थी। फादर के पास बहुत वो नहीं था, हमारा एक छोटा सा ही घर था लखनऊ में भी, तो और बाकी घर में और भी छोटी छोटी परेशानियाँ थी। तो वो हुआ, मैंने शादी भी बहुत लेट में की, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो इसलिए वो चलता रहा। सर, अभी हम यहाँ के युवाओं से बात कर रहे थे, युवा बहुत ही उत्साहित हैं, और युवाओं से हम कहे कि आप लोग सर जी यहाँ आए हैं 24 साल के बाद, आप लोगों को कैसी अनुभूति हो रही है, क्या आप उम्मीद करते हैं इनसे? उन लोगों का कहना था कि सर हम ये उम्मीद करते हैं कि सर आए हैं, आने वाले समय में हमको लगता है कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या ऐसा किया जाए, अपने गांव में कोई व्यवस्था की जाए, ताकि इस यहाँ के अगल बगल के युवा, हमारे समाज के लोग पढ़ सके, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें? मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपने जैसे अभी छोटा सा मंदिर है, मंदिर के आसपास ही आप कुछ अच्छा सा बना सकते हैं कि लोग वहाँ पे मंदिर में दर्शन भी कर लें, और वहाँ पे जाके एक चौपाल की तरह कुछ एक सेंटर बना दें, या 2-3 कंप्यूटर लगवा दें और वो करवा दें। उससे लोग कंप्यूटर भी सीख सकें थोड़ा, और थोड़ा आजकल जो दुनिया में हो रहा है इंटरनेट, में वही पता कर रहा था कि यहाँ पे इंटरनेट है कि नहीं है। तो उससे इंटरनेट के माध्यम से सब लोग के पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने पहले भी कहा। तो इसलिए आपको फोकस होना पड़ेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इंटरनेट और ये सब जो है, जिससे आपको घर बैठे आजकल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो आपस में भी आके 2-4 लोगों को बताएं। सब लोग मैं मानता हूँ कि सब लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, सभी लोग गवर्नमेंट में जॉब पे जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा।
हर जगह आजकल कंपनियाँ आ रही हैं। मैं यही कहूँगा कि यूपी में डेफिनेटली थोड़ी कम कंपनियाँ आ रही हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, और स्पेशली जो ईस्टर्न यूपी है वो थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड है। लेकिन मैं वही कहूँगा उसकी जगह लोगों को खेत पे भी काम करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम डेडिकेट कर करके, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें करना चाहिए। और मैं सबसे पहले वही कहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी से हमें, क्योंकि पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर भी वैसे ही बना हुआ है कि आप पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए और वो कर लीजिए। तो आप सबसे पहले अंग्रेज़ी सीखिए, किसी तरह भी सीखिए। आजकल तो वही है, मैंने कहा वेबसाइट आ गई हैं, वेब आ गए हैं, इतने सारे आ गए हैं, उससे अंग्रेज़ी सीखना वो करिए। छोटा छोटा धीरे धीरे सीखें, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। सर आप अभी यहाँ रुकने का प्लान तो होगा या जाने का जो भी है, जाते जाते अपने यहाँ के युवाओं को क्या सौगात दे रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि भाई मैं हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप शाम को मुझे 4 बजे शाम को 6-7 बजे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर कुछ ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए, हम लोग अवेलेबल हैं। हमारे पास इंटरनेट है, ईमेल है, उससे हम बात कर सकते हैं। और मैंने वही कहा, मैं चाहूँगा कि 1-2 हमारे पास लैपटॉप हैं, वो हम दे सकते हैं, यहाँ पे लगवा सकते हैं, और उसके माध्यम से लोग बात भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में ज़रूर सीखें, क्योंकि वही बहुत आगे आके काम आने वाली है। ठीक है, हिंदी भी सीखना ज़रूरी है। हिंदी तो हमें आती है, हम सबको आती है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा पेपर पढ़ते रहिए। मेरे ख्याल से जो भी है, जैसे स्कूल में जहाँ पे जो मंदिर बना हो ना, वहीं पे आपको थोड़ा सा साफ़ करवा के, अच्छी करवा के, वहाँ पे 4 टेबल लगवा के, मैं भी दे सकता हूँ 4 टेबल और चेयर, 2-4 टेबल और 4 चेयर लगवा के लोग आके मिलें, बात करें वहाँ पे, rather than ज़्यादा इधर उधर घूमने के और बहुत वो करने के। वो भी करना है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूमना है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा फोकस वे में पढ़ें। अगर किताब चाहिए, किताब आजकल सब जगह मिल जाती हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माने से सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2-4 कंप्यूटर की ज़रूरत है तो वो भी हम दे देंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि लोग सीख सकते हैं, और ये सब लोग आपस में मिलें और उसको सोचें कि कैसे करना है। एक वो चीज़ें रहनी चाहिए कि भाई हमें ये एग्ज़ाम करना है, या कोई बैंकिंग वाले करना चाहता है, या कोई डिफेंस में जाना चाहता है, या कोई किसी और में जाना चाहता है, या यूपीसीएस में जाना चाहता है, उसके बारे में थोड़ी पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, लोगों से मिलें, बात करें, और फिर देखें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, हाँ भाई ये करिए, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, या और कुछ क्या करना है, तो वो उसके लिए हम लोग बता सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप तो ये लोग लें। मतलब मैं वही चाहता हूँ कि पहले ये लोग पढ़ने की कोशिश करें और आगे पढ़ना शुरू करें, और जो भी है छोटा बहुत जो भी हम देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आके यहाँ पे किसी को चपरासी लगवा दिया जाए या वो लगवा दिया जाए। वो हो सकता है, लेकिन वो आजकल गवर्नमेंट में भी इतना आसान नहीं है, लगवा सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि ये लोग पढ़ें तो अपने आप ही कुछ कर सकते हैं, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।